दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लेके आ चुके हैं रेलवे की मैथ्स की सीरीज, जिसमें कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स चल रहे थे और आरआरबी ग्रुप डी का फिर से 2 तारीख से पेपर होने वाला है। तो किस तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, तो आइए क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि एनालिसिस किया है। तो किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे थे, द लीस्ट नंबर विच, ऐसा नंबर। तो देखिए 20, 15 और 22 से जो कि डिविजिबल होगा, तो कम से कम 5 का तो डिविजिबल होना ही चाहिए, है कि नहीं। मतलब उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 5 तो आना ही चाहिए। तो जो 5 से डिविजिबल होगा, अगर इससे माइनस किया जाए, इसमें पहली बात, इसमें अगर 5 माइनस कर देंगे तो एक यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 में से अगर 5 गया तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। अगर यूनिट डिजिट 1 है तब तो ये 5 से डिवाइड होगा ही नहीं, है कि नहीं। यानी कि कम से कम इनमें 20, 15 और 22 का जो भी मल्टीपल होगा, तो उसमें कम से कम 5 तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं। क्योंकि 5 जो है 20 में भी है और 15 में भी है। तो 5 जो है एक तो डिवाइड होने वाला नहीं, तो पहला ये नहीं हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ये तो नहीं है। फिर अगर इसको 5 से घटाते हैं, 5 जाएगा, 12 में से अगर 5 गया तो भी क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 7, जो कि ये भी डिविजिबल नहीं है। अगर इसको करते हैं 5 में से 5, इसमें से अगर 5 घटाते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यूनिट डिजिट जो भी 0 आएगी, तो यानी कि ये तो डिविजिबल हो सकता है, मे बी, देखते हैं। अगर इसमें 8 में से घटाते हैं 5, तो कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगी 3, और जो कि 3 भी 5 से तो डिविजिबल नहीं होगी। तो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्तों कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस कर पाए। अदरवाइज क्या है, आप इसका मल्टीपल लेके, इसका एलसीएम लेके, और उसमें वैसे 5 माइनस करके देख सकते। दूसरा सवाल है, द टू टैप्स कैन फिल अ सर्टेन सिस्टम इन द 2 घंटे। मतलब 2 टैप है, एक 2 घंटे और एक 8 घंटे में भरता है। देख लेते हैं, एक कोई चीज 2 घंटे में भर रहा है, मान लेंगे ए, और बी कितने समय में भर रहा है, 8 आवर में भर रहा है, ठीक है, जो कि 8 आवर लिख लेते हैं, ठीक है, 8 घंटे और 2 घंटे। अ थर्ड टैप कैन एम्प्टी द टैंक इन 8 घंटे। मतलब एक तीसरा टैप है जो कि कितने 8 घंटे में क्या है, उसको खाली कर सकता है, ठीक है, लिख लिया 8 घंटे में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी दैट सिस्टम एट द टैप्स आर ओपन टुगेदर। मतलब अगर एक साथ में ओपन कर दिया जाए तो जो है ये कितनी देर में फिल कर सकते हैं एम्प्टी सिस्टम को। तो देख लेते हैं, 8, 2, 8 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इन सभी के टेबल में कम से कम छोटी संख्या वो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 8 होता है। 2 से कितनी बार में चला जाएगा, 2 चौको 8, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, ठीक है। ये क्या आ गई, इनकी कैपेसिटी, ये इनकी कैपेसिटी रेशियो निकल के आ गया। यानी अगर 4 भर रहा है, ये 1 भर रहा है, तो ये 1 खाली कर रहा होगा, यानी तीसरी पाइप हमने लगाया। अगर इन तीनों को एक साथ में खोल दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, 4 भरेगा, ये 1 भरेगा और ये 1 खाली करेगा, तो कितना हो जाएगा, 1 से 1, यानी कि कम से कम 4 तो भरा जा रहा होगा, है कि नहीं। 4 भरा जा रहा होगा, तो अब भरना कितना है, टोटल कितना है, 8 कैपेसिटी, 8/4 कर देंगे, यानी 4 2 जा 8, कितना देर समय लगा, 2 घंटे लग जाएगा उसको, है कि नहीं। कितने, और विच इज ऑप्शन नंबर बी। देखा दोस्तों कि किस तरीके से ये आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सके। दोस्तों एक बार आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आसानी से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अरुण सोल्ड हिज गुड्स एट अ लॉस ऑफ द 10%। मतलब अरुण जो है अपने गुड्स सामान को जो है 10% की लॉस पे बेच रहा है। अगर सेलिंग प्राइस हैज बीन इंक्रीज बाय 270, मान लीजिए ये क्वेश्चन दोस्तों 100% मान के कर सकते हैं। अगर कोई चीज 100% के समान अगर 10% के लॉस पे बेच रहा है, यानी 90% का बेच रहा है, कह रहा है कि अगर उसका प्राइस 270 बढ़ जाता है, देयर वुड गेन हैव बीन गेन ऑफ 8%, 8% का गेन होगा, यानी 108। अगर देखा जाए 8% का अगर गेन होगा तो कितना हो जाएगा, 108। कितना बढ़ाया जा रहा है प्राइस, बढ़ाया जा रहा है कितना, 270, 270 बढ़ने पे, यानी कि क्या कहा जा रहा है, 90 में से कितना बढ़ गया भाई, 18 बढ़ गया। 18% इक्वल टू 270, 18% इक्वल टू 270, तो 1% कितना आ जाएगा, 1% इक्वल टू 270/18 लिख देंगे, है कि नहीं, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड। तो यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर 100% की वैल्यू लानी है, या फिर नीचे कर लेते हैं,
ये कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, और 2 से चला गया ये कितना, 15 बार में, 2 15 30, है कि नहीं। 1% की वैल्यू आ गई 15, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1500, है कि नहीं, 1500, विच इज ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों देखा कि किस तरीके से हम आसानी से ये क्वेश्चन कर सकें। दोस्त ये क्वेश्चन जो है मैं बिल्कुल आपके लिए एग्जाम के रेलेवेंट से, मतलब बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ पूछा जा रहा है, जैसे कई सारे टीचर्स हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन दे के आपको डराते हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है ये। जैसे कि इसमें देखते हैं, ये बॉड मास है, तो बॉड मास में हमने देखा कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे क्या करना है, 3 चौको 12, ये कितना हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 120, माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस का 120, 30 माइनस 120, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90, यहाँ पे 90 हो जाएगा, और 30 माइनस 90। देखो एक चीज और है, 130 माइनस 120 यानी कि निगेटिव का, फिर यहाँ पे देखा निगेटिव इंटू निगेटिव, ब्रैकेट ओपन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 30 प्लस पॉजिटिव यहां तक की बन जाएगा क्या, 120, है कि नहीं, 30 प्लस 90 जो कि क्या हो जाएगा, 120 के इक्वल हो जाएगा, यानी यहां तक की हमने देखा 120 आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 30 माइनस 120 फिर से आ रहा है, 30 माइनस अगर 120 फिर से बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा निगेटिव का 90, निगेटिव का 90 माइनस 30, यहां बाहर है ये वाला, 30 माइनस निगेटिव का 90, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। क्या फाइनल आंसर क्या है, 120। देखा दोस्तों किस तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करिए, 3 चौको 12, 120, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का होगा सब्ट्रैक्ट, 30 में से 120 गया 90, 120 में से 30 जाएगा यानी 90, वो भी बड़ा नंबर ये था तो इसीलिए निगेटिव साइन लगा। फिर क्या किया, बाहर भी निगेटिव लगा था, माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस इंटू माइनस जो कि हो जाएगा आपका प्लस, है कि नहीं, 30 प्लस 90 120 आ गया, यहां तक कि 120 समझ में आया। फिर यहां पे जब यहां से आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस 120, फिर माइनस 90 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 30 प्लस 90 120, विच इज ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्तों किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया।